ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए अब रुक कर लेते हैं कुछ छत्तीसगढ़ की खबरों का, जहां तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के बयान पर अब भाजपा ने राजधानी रायपुर में अपना विरोध जताया। बयान के विरोध में जन आक्रोश रैली भी निकाली गई। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के साथ बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता निकले और उदयनिधि स्टालिन का पुतला भी फूका। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल से खास बातचीत की हमारे सहयोगी मोनिका दुबे ने। मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन का यहाँ पे विरोध किया जा रहा है, जिसने सनातन धर्म की तुलना मलेरिया और डेंगू से करते हुए यहाँ पर जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि पूर्व मंत्री व वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल के साथ प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव मंच पर मौजूद है और बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी ने रैली निकाली है। बात करेंगे, रैली निकाली गई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे ने विवादित टिप्पणी की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, उनका बेटा जो स्वयं मंत्री है, उन्होंने जिस प्रकार से अत्यंत निंदनीय और आपत्तिजनक शब्द सनातन धर्म के लिए कहा है, ये एक वानगी है। वास्तव में ये घमंडी गठबंधन बना इसीलिए है सनातन के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ। चाहे खड़गे जी का बयान हो, चाहे चिदंबरम का बयान हो, ये बताता है कि इनके मन में सनातन धर्म के प्रति कितनी घृणा है, कितना नफरत ये सनातन धर्म से करते हैं। लेकिन आने वाला समय बताएगा कि जिसने भी सनातन के खिलाफ कोई काम किया है उसका हश्र क्या हुआ है, ये इतिहास बताता है। तो निश्चित रूप से उसी तरह का हश्र इनका होने वाला है। हमारे साथ पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी है। सर, लगातार कांग्रेस यह कहती आई है कि धर्म की राजनीति, गाय पर राजनीति बीजेपी करती है। इस तरीके के बयान सामने आना सनातन धर्म को लेकर किस तरीके से देखिए, सनातन एक जीवन पद्धति है और सभी धर्म सनातन के अंतर्गत पूजा पद्धतियां आती हैं। और दयानिधि स्टालिन ने जिस प्रकार के घटिया सोच को, शायद देश के इतिहास में आज तक इतनी ऊल जलूल बातें किसी दूसरे ने नहीं की है, उसकी डेंगू से, मलेरिया से तुलना करना, उदयनिधि स्टालिन ने जो कुछ कहा है, और साथ में फिर कांग्रेस के अध्यक्ष के बेटे ने भी उसका समर्थन किया है। और कांग्रेस के नेताओं ने कहा है कि सबको अपनी बात को व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। मतलब पूरी कांग्रेस पार्टी और ये जो गठबंधन बना है, ये पूरा इसका समर्थन कर रहा है। इसकी हम निंदा करते हैं, उनको माफी मांगना चाहिए। और सनातन मतलब हिंदुस्तान, सनातन मतलब भारत है और भारत का अपमान कर रहे हैं। भारत को इन्होंने गाली दी है और ये देशद्रोही की श्रेणी में आता है। इनके खिलाफ में पूरे देश के थानों में अपराध दर्ज होकर इनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए और इनकी निंदा की जानी चाहिए। और इसके विरोध में आज यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिताजी, वो भी माता सीता के बारे में, प्रभु राम के बारे में इतने शब्द उन्होंने कहे हैं। ये सब कांग्रेस के डीएनए में है और इसको कभी भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो जिस तरीके से देख पा रहे हैं कि सनातन धर्म को लेकर की गई टिप्पणी तमिलनाडु की, जिसकी गूंज जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी साफ तौर पर देखी जा रही है, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक जन आक्रोश रैली निकाली है। रैली में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के साथ बृजमोहन अग्रवाल जी समेत भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इस रैली में शामिल हुए हैं। पुतला दहन किया गया है और पूरे भारत देश में जो है इस बयान का विरोध दर्ज हो रहा है, जिस बयान में सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से की गई है। राजधानी रायपुर में भी खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ मोनिका दुबे, INS 24x7 रायपुर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 7 सितंबर से सभी जिलों में भारत जोड़ो यात्रा निकालेगी। कार्यक्रम के लिए सभी जिलों में प्रभारी बनाए गए हैं। रायपुर में पीसीसी चीफ दीपक बैज भी शामिल होंगे, तो अंबिकापुर से डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इस बारे में आदेश जारी कर दिया है। तो आपको बता दें कि रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां रायपुर में पीसीसी चीफ दीपक बैज भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा अंबिकापुर से टीएस सिंहदेव कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो
प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है, जहां 7 सितंबर को जिलों में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की जा रही है और कार्यक्रम के लिए सभी जिलों में प्रभारी भी बनाए गए हैं। इधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने नवा रायपुर में गौ माता की मौत और जांजगीर चांपा में शराब पीने से हुई मौत को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साव ने सोमवार को प्रेस वार्ता कर कहा है कि 3 दिन पहले राहुल गांधी युवाओं से मिलने रायपुर आए थे। युवाओं को जो खाना दिया गया वो खाने लायक नहीं था। खाने के जो डिब्बे फेंके गए उसे गौवंश ने खा लिया। बड़े पैमाने पर गौ माता की मौत हो गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने ये भी कहा है कि नकली शराब पीने से लगातार छत्तीसगढ़ में लोगों की मौत हो रही है। जांजगीर चांपा में एक ही परिवार के 2 भाइयों की मौत नकली शराब पीने की वजह से हो गई। युवा मितान क्लब के युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का काम हुआ। खाने लायक वह खाना नहीं था जिसे वो युवा छोड़कर चले गए और उसी खाने को खाने से लगभग 30 से अधिक गौ माता मौत को वरण कर ली, उनकी मौत हुई और अनेक गायें संक्रमित होकर परेशान हैं, बीमार हो गई हैं घर घर में। और प्रशासन कांग्रेस के दबाव में उस घटना को लीपापोती करने में, दबाने में लगी है। ईडी ने महादेव सट्टा ऐप मामले में गिरफ्तार एएसआई चंद्रभूषण वर्मा, कारोबारी सतीश चंद्राकर, हवाला ऑपरेटर अनिल और सुनील दमानी को मंगलवार को एक के बाद एक फिर से विशेष न्यायालय में पेश किया। इसके बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को 15 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेश दे दिए हैं। आपको बता दें कि बीते महीने ईडी की टीम ने चारों आरोपियों के घर पर रेड मारकर उन्हें गिरफ्तार किया था। आरोपियों से मिले इनपुट के आधार पर ईडी की टीम ने छत्तीसगढ़ में चुनिंदा व्यक्तियों के घर पर भी छापेमार कार्रवाई की थी। वहीं रविवार को राजधानी के सुबेस्ता अस्पताल में भी दबिश दी गई है। यहां भी ईडी को बड़ी इनपुट मिली है, लेकिन ईडी ने अब तक इसका खुलासा नहीं किया है। महादेव ऐप जो बेटिंग पोर्टल था उसके संदर्भ में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उस इन्वेस्टिगेशन के चलते हमें कुछ प्राइमा फेसी एविडेंसेस मिले थे 4 लोगों के अगेंस्ट में, चंद्रभूषण वर्मा, सतीश चंद्राकर और दम्मानी ब्रदर्स। तो इनकी अरेस्टिंग की गई थी और इनकी रिमांड हमने पहले ली थी, उसके बाद फर्दर रिमांड हमने एक्सटेंड करवाई थी, तो वो रिमांड डेट आज एंड हुई है। प्रदेश भर के 40,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मचारी 21 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। वेतन विसंगति समेत 5 सूत्रीय मांग को लेकर स्वास्थ्य कर्मचारी लगातार नवा रायपुर के तूता धरना स्थल पर प्रदर्शन कर रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मचारियों पर शासन ने एस्मा लगाकर बर्खास्त करना भी शुरू कर दिया है। इससे नाराज होकर 10,000 से ज्यादा कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा भी दे दिया है। कर्मचारियों का कहना है कि वे पीछे नहीं हटेंगे। मौके का जायजा लेकर स्वास्थ्य कर्मचारियों से बातचीत की हमारे सहयोगी मोहम्मद हसन ने। कर्मचारी 21 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। नवा रायपुर के तूता धरना स्थल पर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं वो यहां पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। 5 सूत्री मांगों को लेकर के पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है। वेतन विसंगति को लेकर के कई कर्मचारियों ने अब तक अपना त्याग पत्र भी दे दिया और कई लोगों पर शासन द्वारा निलंबन की कार्रवाई भी जो है वो की गई है। हमारे साथ स्वास्थ्य कर्मचारी उन्हीं से बातचीत करेंगे। निलंबन की कार्रवाई की गई है आप लोगों के साथ और आप लोगों ने सामूहिक इस्तीफा भी दिया है। जी, चूंकि एस्मा के तहत हमारे ऊपर दमनकारी नीति अपनाते हुए सरकार ने
निलंबन की कार्रवाई और बर्खास्तगी की कार्रवाई की है, जिसमें लगभग 4000 स्वास्थ्य कर्मियों को निलंबन और बर्खास्तगी की गई है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि सारे लोग पुनः जुड़ते जा रहे हैं और वापस हड़ताली स्तर पे आ रहे हैं। तो इस तरह की कार्रवाई से कोई भी स्वास्थ्य कर्मी डरने वाला नहीं है। क्या लग रहा है आने वाले समय में अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है वो आप लोगों की जारी रहने वाली है, और आप लोगों ने क्या किसी और संगठन से भी मदद मांगी? देखिए सर, हमारा ये फेडरेशन है जिसमें 12 संगठन मिला हुआ है। इस फेडरेशन का ऐसा कार्य है कि क्योंकि ये स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ है, तो जो राज्य के कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, तृतीय वर्ग संगठन, ऐसे जो बड़े बड़े संगठन हैं, उनका समर्थन अपने आप हमको मिल रही है। साथ ही समाज के बहुत सारे सामाजिक जो कार्यकर्ता है, उन लोग भी हमको समर्थन पत्र लिख रहे हैं। तो कर्मचारियों का यही कहना है, उन्होंने अलग अलग संगठनों का भी सहयोग उन्हें मिल रहा है। भले ही उन पर जो है उन्होंने त्याग पत्र भी दे दिया है, उन्हें निलंबित भी किया गया है, लेकिन बावजूद इसकी हड़ताल जो है वो लगातार जारी रहने वाली है। कर्मचारियों की साफ तौर पर कहना है जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी, इसी प्रकार से अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है वो जारी रहेगी। कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ मोहम्मद हसन, NH 24/7 रायपुर। इधर छत्तीसगढ़ में आंदोलन का दौर जारी है। अब शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर के जूनियर डॉक्टरों ने अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। दांतों के जूनियर डॉक्टरों ने स्टाइपेंड और रूरल पोस्टिंग की मांग को लेकर 1 दिवसीय हड़ताल पर रहे और साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की उन्होंने चेतावनी भी दी है। आंदोलनकारियों का कहना है कि बार बार ज्ञापन देने के बाद भी सिर्फ आश्वासन ही मिला है। मौके का जायजा लेकर हड़ताली जूनियर DNT डॉक्टर से बातचीत की हमारे संवाददाता मोहम्मद हसन ने। दंत चिकित्सक आज 1 दिवसीय प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जो डेंटल कॉलेज है वहाँ के जो छात्र हैं वो आज प्रदर्शन कर रहे हैं और काम बंद जो है वो यहाँ पर कर दिया गया है। 2 सूत्री मांगों को लेकर के पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ डॉक्टर्स हैं, उनसे सीधे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या मांगों को लेकर के ये प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, हमारी सिर्फ 2 मुख्य मांगे हैं। पहली कि जो छात्र हुए MBBS वालों की, हमारी भी उनके सामान कर दी जाए, क्योंकि काम भी हम भी उतना करते हैं। हम भी एलोपैथी की स्टडी की है, उन्होंने भी एलोपैथी की स्टडी है, काम लगभग बराबर है। तो हमारे पास यह है कि मांग की स्टाइपेंड बराबर की जाए। और दूसरी मांग हमारी ये है कि रूरल पोस्टिंग जो होती है MBBS वालों की, उसी तरह की हमें भी रूरल पोस्टिंग मिली जाए 2 साल की एटलीस्ट। क्या लगता है ये दोनों मांगे कितनी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए? ये मांगे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जो प्राचीन प्रथा से चली आ रही थी कि जो MBBS इंटर्न का स्टाइपेंड है वो हमारे बराबर हुआ करता था, लेकिन अभी जो फरवरी मार्च में जो स्ट्राइक किए थे MBBS वाले, तो उन लोग का जो स्टाइपेंड बढ़ा दिया गया है, हम लोग का नहीं बढ़ाया गया है। तो हमारा बस यही मांग है कि उनके बराबर हम लोग का कर दिया जाए, जो प्राचीन काल से प्रथा चली आ रही थी उसके अनुसार। आज 1 दिवसीय प्रदर्शन कर रहे हैं, काम बंद कर दिया आप लोगों ने। आने वाले समय में अगर मांगे पूरी नहीं होंगी तो क्या करेंगे? आज हमारा 1 दिवसीय प्रदर्शन है। इसके बाद हम 2 दिन का उन्हें समय देने वाले हैं सरकार को कि वो हमारी मांगों को सुने, उस पर कुछ काम करें, हमें आश्वासन दे, उस पर हमारी डिमांड्स पूरी हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम मजबूर होंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल करने पे। तो MBBS डॉक्टर्स की तरह जो अब दंत चिकित्सक है उनकी 2 सूत्री मांगे हैं, तो स्टाइपेंड बढ़ाया जाए, साथ ही जो रूरल पोस्टिंग है वो नहीं दी जाए। 2 दिन का समय दिया गया आज 1 दिवसीय के प्रदर्शन के बाद। यदि 2 दिवस के भीतर इनकी ये दोनों मांगे पूरी नहीं होती तो जो प्रदेश भर के दंत चिकित्सक हैं वो अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ मोहम्मद हसन, NH 24/7 रायपुर। राजधानी रायपुर में युवाओं को सोशल मीडिया में अपना रौब जमाने का जुनून इस कदर सवार हो गया है कि सड़कों पर रेसिंग ट्रैक बनाकर स्टंटबाजी कर रहे हैं। वहीं इस खबर को NH 24/7 ने प्रमुखता के साथ दिखाया था, जिसके बाद अब पुलिस एक्शन मोड पर आ गई है। रायपुर IG ने सड़कों पर स्टंट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है। राजधानी की सड़कों पर तेज रफ्तार में महंगी और मॉडिफाइड बाइक्स पर स्टंट कर अपनी और दूसरों की जान बाइकर्स द्वारा खतरे में डाली जा रही थी। इसके कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे, जिस वीडियो को NH 24/7 ने प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद पुलिस ने अब कड़ी कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, रायपुर पुलिस ने VIP रोड और नया रायपुर की सड़कों पर स्टंट करते 6 बाइकर्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी गाड़ियां जब्त कर उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। बाइक कई बार जो स्टंटबाजी के कुछ वीडियोस भी सामने आते हैं, कभी कभी नया रायपुर में इस तरीके के कंप्लेंट्स आती हैं, तो उसके ऊपर भी पुलिस ने पहले कई बार कार्रवाइयाँ की और जो गलत तरीके से ड्राइव करते हैं तो उसमें जो हैवी अमाउंट के फ़ाइन है, लगभग 5000 का फ़ाइन होता है, वो भी कार्रवाई की। लेकिन फिर भी देखा गया कि कुछ लोग अभी भी
बाज नहीं आ रहे, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई को और कड़ा करते हुए 279 की रैश ड्राइविंग की FIR लेंगे, जिसमें वो गाड़ी भी जब्त होगी और वो मैटर कोर्ट में जाएगा। तो कुछ ऐसी लगभग 5 FIR पिछले हफ्ते में मंदिर असौद में और राकी थाने में दर्ज की गई हैं। INS 24/7 की खबर का बड़ा असर हुआ है। राजधानी की सड़कों पर स्टंट करने वाले बाइकर्स पर बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है। साथ ही साथ रायपुर IG ने स्टंट करने वालों के विरुद्ध अब FIR करने के निर्देश भी दे दिए हैं। हालांकि सड़क हादसों को रोकने के लिए कहीं ना कहीं तेज रफ्तार में वाहन चलने वालों के विरुद्ध भी कार्रवाई लगातार होना जरूरी है। कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ मोहम्मद हसन, INS 24/7 रायपुर। धमतरी जिले में हालांकि 4 बड़े बांध हैं और नहरों का भी जाल है। बावजूद इसके जिले के कई इलाकों में इस साल सूखे के हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल बेलर तहसील के आधा दर्जन गांवों में खेती मानसूनी बारिश पर निर्भर है। इस साल मानसून का लंबा ब्रेक होने के कारण अब 6 से 7 गांवों में धान की फसल सूखने लगी है। इधर अब बारिश के आसार भी नहीं दिखाई दे रहे। ऐसे में अब किसान अपनी परेशानी को लेकर बेहद परेशान है और सूखती फसल को मवेशियों को चराने के लिए मजबूर हो गए हैं। वहीं किसानों ने अब प्रशासन से मुआवजा मांगना भी शुरू कर दिया है। साथ ही इस इलाके में अकाल घोषित करने की मांग की है। जो पानी नहीं गिरा एक कारण नुकसान हुई, अभी तक नहीं है पानी। इधर गुरावड़ और जैतपुरी, बरबांधा, आमगांव, अमालीपारा, ये भूरसी डोंगरी तक सही फसल नहीं है। पानी की वजह सब ऊपर के भरोसा है। ये तो पानी कम गिरे ओकरे कारण ये सब फैसला है। हमन सरकार से यही चाहतन कि हमार ये जो क्षेत्र सूखाग्रस्त घोषित कर दे और हमार मतलब हम लोग पूरा नुकसान के मुआवजा मिले। बेलर गांव तहसील के 6-7 गांव के किसानों का जो है सूखे के संबंध में आवेदन प्राप्त हुआ है। इसमें जो वर्षा होनी थी वहाँ उससे इस बार 44% कम वर्षा तो हुई है और मुख्य रूप से जो उच्चहन भूमि है उसमें इस प्रकार के सूखे की समस्या है। सर्वे का कार्य जारी है, शीघ्र ही नियमानुसार जो है कार्यवाही की जाएगी। रायपुर के शुभ होंडा शोरूम में मंगलवार को एलिवेट कार लॉन्च किया गया है। यह कार 10,99,000 से लेकर 15,99,000 की कीमत में उपलब्ध होगी। ग्राहकों के लिए सभी डीलरों से कार डिलीवरी भी शुरू हो गई है। होंडा एलिवेट को लॉन्च करने वाला भारत पहला देश बना है। शोरूम में कार्यक्रम की भव्य शुरुआत के साथ इसके फीचर्स को भी बताया गया। शुभ होंडा शानदार तरीके के मार्केट में एलिवेट को लेकर आया है। इसके फीचर्स इसे बाकी कारों से काफी अलग बनाते हैं। SUV सेगमेंट में होंडा एलिवेट के नाम से आ रही है, जो बहुत ही एग्रेसिव है, बोल्ड स्टाइलिश है एंड अगर उसकी बात करें तो उसके फीचर्स वाइज बहुत ही एरोडायनामिक शेप एंड ग्राउंड क्लियरेंस 220 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आता है एंड उसका बूट स्पेस भी देखेंगे तो जैसे कि होंडा का इंजन 1.5 लीटर 1500 सीसी की इंजन आएगी ये, जिसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन एंड मैनुअल ट्रांसमिशन दोनों आएगा। अगर देखेंगे तो इसमें जो स्पेस की बात करेंगे तो मैन मैक्सिमम मशीन जैसे कि होंडा की क्लस्टर की है कि जैसे पैसेंजर के लिए स्पेस ज़्यादा हो, मशीन के लिए स्पेस कम हो, उस पर्पज़ से अगर देखा जाए तो हमारी जो होंडा की एलिवेट जो आ रही है जिसमें बहुत ज़्यादा स्पेस मिलेगा। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है। परिवर्तन यात्रा की शुरुआत 12 सितंबर से दंतेवाड़ा से होगी। दंतेश्वरी मंदिर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। दूसरी परिवर्तन यात्रा 16 सितंबर से शुरू होगी, जिसकी शुरुआत राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा करेंगे। वहीं दोनों यात्राओं का समापन बिलासपुर में होगा। परिवर्तन यात्रा को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव से बातचीत की हमारे संवाददाता स्वप्निल गौरखे। छत्तीसगढ़ में चुनाव के पहले भाजपा परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है। यात्रा का क्या कुछ स्वरूप है, हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव उनसे जानेंगे। सर, परिवर्तन यात्रा का आगाज आप लोग करने जा रहे हैं, क्या कुछ इसकी रूपरेखा है, कौन कौन इसमें शामिल होगा? आज छत्तीसगढ़ का आमजन राज्य की भूपेश बघेल की अन्यायी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, वादा खिलाफी करने वाली विकास विरोधी सरकार से त्रस्त है, परेशान है। इस सरकार ने हर वर्ग को ठगने का काम, धोखा देने का काम किया है। जनता परिवर्तन चाहती है और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी 2 परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है। पहली यात्रा 12 सितंबर से मां दंतेश्वरी के पावन धाम दंतेवाड़ा से प्रारंभ होगी।
इस यात्रा में मैं रहने वाला हूं। इस यात्रा का शुभारंभ देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी करने वाले हैं और यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। जनता भी इस यात्रा को लेकर बड़ी उत्साहित है। दूसरी यात्रा 16 सितंबर को जसपुर से प्रारंभ होगी, माँ खुड़िया रानी का आशीर्वाद प्राप्त करके। और इस यात्रा में विधानसभा में हमारे नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी रहने वाले हैं। प्रदेश के हमारे सभी बड़े नेता इन यात्राओं में शामिल होंगे, दोनों यात्राओं में बारी बारी से शामिल होंगे। और कुल मिलाकर इस यात्रा का शुभारंभ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी 16 तारीख को जसपुर में करेंगे और यात्रा का समापन बिलासपुर में होगा, जिसमें प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को हमने आमंत्रित किया है। निश्चित रूप से इस यात्रा से छत्तीसगढ़ में परिवर्तन होगा और नवंबर में जब विधानसभा का चुनाव होगा छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा, छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, जिनका साफ तौर पर कहना है कि परिवर्तन यात्रा जो निकलने वाली है 12 सितंबर से, उससे प्रदेश में परिवर्तन का वातावरण बनेगा। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ स्वप्निल गौरखेड़े, INS न्यूज़ रायपुर। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहे INS 24/7। नमस्कार।